दोस्तों, पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। पितृपक्ष में हमारे मृत पूर्वज हमसे मिलने के लिए 16 दिनों के लिए आते हैं और हमारे घर का अन्न जल और तर्पण ग्रहण करते हैं। उनके बच्चों और उनके परिजनों को वो जब खुश देखते हैं, अन्न जल देते हुए देखते हैं, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान योगेश्वर कृष्ण ने भी कहा है कि पितृ हमारे घर के देवता होते हैं और जिस घर में इन देवताओं का स्वागत होता है, उनको भोजन मिलता है, उनकी इज्जत होती है, उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। नए अवसर आते हैं और उस घर के परिवार का हमेशा कल्याण होता है। ऐसे में पितर दोष जहाँ पर होता है, जहाँ पर पितर नाखुश होते हैं, वहाँ संकट ही संकट बढ़ जाते हैं। ऐसे में पितर जिससे नाराज होते हैं, वहाँ रोग, कष्ट, लड़ाइयाँ, झगड़ा, विवाह ना होना, संतान सुख ना होना, धन की कमी होना और इसके साथ साथ तरह तरह की मानसिक पीड़ा जो है वो हर व्यक्ति को बनी रहती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे कार्य हमें करने चाहिए, ऐसे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, यह जिससे कि पितर नाराज होते हैं, और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऐसे भोजन सामग्री हमें बनानी चाहिए जिससे कि पितरों का दोष ना लगे, पितर नाराज ना हो। शिव महापुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को मृत्यु लोक से मिलने के लिए वो हमारी धरती पर आते हैं। ऐसे में इन दिनों में अगर हम अपने कार्यों के द्वारा उन्हें खुश नहीं करते हैं, इन तिथियों पर हम उन्हें खुश नहीं करते हैं, तो हमें पितृदोष लगता है। अगर आपको श्राद्ध पक्ष की तिथि नहीं मालूम है कि आपके पितृ किस दिन उनका श्राद्ध होता है, किस दिन इस धरती से गए थे, तो अमावस्या में पितरों का पूजन कर लें। हर दिन पानी दें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें और पितरों के निमित्त सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में काले तिल डाल करके अर्घ दें। अर्घ देने के बाद में गायों को चारा दें और इसके साथ में ही पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ भोजन जो है वो कौवे के लिए पानी और भोजन रखें घर की छत पर, और यह मन ही मन संकल्प करें कि ये हमारे पितरों को प्राप्त होगा। पितरपक्ष में क्या सब्जी हमें घर पर नहीं लानी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि हमारे पितर नाराज होते हैं और हमें घोर संकट दे सकते हैं। पेठा, जिसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, इसे घर पर नहीं लाना चाहिए। कुम्हड़े से ही पेठा बनता है जो कि खाया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों तक आप घर में पेठा ना लाएं, यानी कि कुम्हड़ा बिल्कुल भी ना लाएं। इसकी जगह पर आप कद्दू, सीताफल जो होता है वो बना सकते हैं। ये पितरों को प्रसन्न होता है और वो कद्दू यानी कि सीताफल की सब्जी भोजन में आप रख सकते हैं, अमावस के दिन भी, हर दिन भी उनके भोजन के लिए। दूसरा, जब भी आप पितरों का भोजन बनाएं तो उसमें खीर, मिठाई ज़रूर रखें, क्योंकि हर पितर को खीर और सफ़ेद मिठाई बहुत पसंद होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भैंस के दूध की न तो खीर बनाएं, ना ही मिठाई लाएं, क्योंकि ऐसा करने से पितृ जो होते हैं वो कुछ ना कुछ नाराज़ होते हैं। कोशिश करें कि गाय की दूध की ही मिठाई आप खीर बनाएं या फिर उनके लिए मिठाई बनाएं। सब्जी पितरों को जो भी बनाते हैं उसमें पत्ता गोभी और बैगन भी शामिल ना करें, इसलिए पितृ जो होते हैं इसे पसंद नहीं करते हैं और इस कारण से वो रुष्ट हो सकते हैं आपके भोजन से। घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होना, संतान की नौकरी तरक्की ना होना, घर में पितृदोष का लक्षण कहलाता है। इस कारण से यह जतन करें कि आपके पितर जो हैं वो प्रसन्न हों, जिससे कि आपको पितृदोष ना लगे और साथ में ही आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन और साथ में ही आपका आर्थिक जीवन खुशहाल हो। आप घर की दक्षिण दिशा में अपने पितरों का स्थान बनाएं, वहाँ पर उनकी फ़ोटो रख सकते हैं, उन पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं और इसके साथ में ही उस जगह पर गंगा जल छिड़काव करें और काले तिल दक्षिण दिशा में रख दें। जल के साथ में रखें, जिससे कि पितरों को ये तर्पण मिलता है। दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों की दिशा होती है। दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और इसके साथ साथ में शिवलिंग पर आप सफ़ेद पुष्प जरूर अर्पित करें। इस गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। शिव महापुराण में बताया गया है कि चावल दूर्वा बांध करके अगर आप पीने के पानी की जगह पर रखते हैं और उसमें एक बेलपत्री भी रख देते हैं और उसे उठा करके भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर देते हैं, तो इससे पितृ प्रसन्न भी होते हैं और पितरों को मुक्ति भी मिलती है। तो इस तरीके से पितृपक्ष में आप अपने पितरों
की प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद इस विधि से जरूर प्राप्त करें, और जो उन्हें पसंद नहीं है उनकी नाराजगी स्वरूप वो कार्य बिल्कुल ना करें, जिससे कि हमारे पितृ जो हैं जब स्वर्ग लोग जाएं तो हमें आशीर्वाद दे करके जाएं, हमारे वंश वृद्धि का आशीर्वाद दें, हमारे घर में सुख का आशीर्वाद दें, हमारे घर में नौकरी व्यापार धन वृद्धि का आशीर्वाद दें। इसलिए पितरों की कृपा जरूर प्राप्त करें। पितरों के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें।